एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ पर। आज की इस वीडियो में मैं आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी के 6 लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपको ईजिली बता देंगे कि आपने कंसीव कर लिया है और क्यों होते हैं ये लक्षण आपके शरीर में, कब होते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। कई महिलाएं लाख कोशिशों के बाद भी मां नहीं बन पाती हैं। ऐसे में उन्हें कृत्रिम तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें आईवीएफ और आईसीएसआई यानी ICSI जैसी एडवांस टेक्निक्स भी उपलब्ध होती हैं। ऐसी ही एक अन्य प्रक्रिया है जिसे आईयूआई यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। आईयूआई अन्य उपचारों के मुकाबले काफ़ी हद तक प्राकृतिक है और सुरक्षित है। इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है तो आईयूआई प्रेगनेंसी की सफलता दर लगभग 30% तक रहती है। आईयूआई क्या है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती ही हूँ, आप सभी को मालूम होगा। तो इसके बारे में मैं ना बताकर आगे के लक्षणों के बारे में बात करती हूँ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। आईयूआई प्रेगनेंसी के लक्षणों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी शामिल होती है। यूट्रस में एम्ब्रायो इम्प्लांट होने के बाद ब्लीडिंग शुरू होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पीरियड्स आने के पहले जो स्पॉटिंग की तरह ब्लीडिंग होती है, उसी तरह से ही स्पॉटिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो। आईयूआई के द्वारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट इम्प्लांट होने के तकरीबन 2 हफ्तों के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भधारण में 6 से 12 दिनों के बाद आपको सामान्य रक्तस्राव का अनुभव हो सकता है। आईयूआई प्रेगनेंसी के लक्षणों में ये भी एक मुख्य लक्षण माना जाता है। इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी महसूस हो सकता है आपको। मासिक धर्म में देरी होना। सामान्य गर्भावस्था की तरह पीरियड्स में देरी हो सकती है क्योंकि तनाव और कई हार्मोनल परिवर्तन इस दौरान शरीर में होते हैं। शुरुआती महीनों में अगर पीरियड्स ठीक तरह से नहीं आता है तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। ब्रेस्ट का सॉफ्ट होना। सामान्य से ज़्यादा ब्रेस्ट का सॉफ्ट होना भी आईयूआई प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। इस दौरान ब्रेस्ट सेंसिटिव भी हो जाते हैं। कमज़ोरी और थकान। गर्भ में भ्रूण का इम्प्लांटेशन आर्टिफिशियल तरह से किया गया है, इसलिए शरीर में कई बदलाव होते हैं, जैसे कि कमज़ोरी और थकान महसूस होना। हालांकि कभी कभी किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, फिर भी आपको कंसीव हो चुका होता है। जी मत लाना। सफल आईयूआई प्रेगनेंसी के लक्षण सामान्य प्रेगनेंसी के लक्षणों की तरह ही होते हैं। इन लक्षणों में मॉर्निंग सिकनेस और जी मत लाना भी शामिल है। फूड क्रेविंग। सामान्य गर्भावस्था की तरह ही आईयूआई प्रेगनेंसी के लक्षणों में कुछ विशेष प्रकार के खाने के प्रति आपकी क्रेविंग बढ़ सकती है। तो ये थे वो 6 लक्षण जो आपको आईयूआई के बाद गर्भधारण करने के बाद हो सकते हैं। या आईयूआई गर्भावस्था के जोखिम क्या क्या हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि आईयूआई प्रक्रिया में कोई बड़ा जोखिम नहीं होता है, लेकिन महिलाओं को कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि ऐसा हर एक केस में नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर एक महिला को हो। बहुत कम और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि महिलाओं को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कैथेटर यानी प्लास्टिक की ट्यूब जो आपके वजाइना मार्ग के ज़रिए गर्भाशय तक ले जाने में दिक्कत होने पर आपके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है। आपको पीरियड्स की तरह ही तेज़ पेन हो सकता है। कुछ मामलों में ओव्यूलेशन को उत्तेजित करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसका नेगेटिव असर हो सकता है। इस दवाई की वजह से एक से ज़्यादा अंडे विकसित हो सकते हैं, जिस कारण ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम यानी OHSS हो सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद संक्रमण की आशंका रहती है, लेकिन डॉक्टर स्टेराइल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण यह आशंका ना के बराबर हो जाती है। अब जानते हैं आईयूआई की सफलता दर कितनी है, किस उम्र में आईयूआई की सफलता दर कितनी हो सकती है। आईयूआई प्रक्रिया की सफलता दर महिला की आयु पर निर्भर करती है। जैसे 24 वर्ष से कम आयु की महिला में 37.5% आईयूआई के सक्सेस रेट होते हैं। 25 से 29 वर्ष की महिला में 28.2% आईयूआई की सफलता दर होती है। 30 से 34 वर्ष की उम्र की महिला में 26.20% आईयूआई सफलता दर होती है। 35 से 39 वर्ष की महिला में 22.19% आईयूआई की सफलता दर होती है। 40 से 41 वर्ष की महिला में 21.28% आईयूआई की सफलता दर होती है। 42 से 43 वर्ष की महिलाओं में 14.81%
IUI की सफलता दर रहती है। 43 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में 8.33% सफलता दर रहती है IUI प्रेगनेंसी की। तो इस तरह से आप अपनी एज के हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने IUI के सक्सेस रेट का। अब मैं IUI से जुड़े कुछ सवालों के बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। IUI के बाद मैं कितनी जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हूँ? IUI प्रक्रिया के बाद आपको कम से कम 2 हफ्तों का इंतज़ार करना होगा। इस दौरान भ्रूण विकसित होकर गर्भाशय की दीवार के साथ जुड़ जाएगा। साथ ही हार्मोन के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद क्लियर रिजल्ट मिल पाएगा। क्या IUI प्रेगनेंसी में गर्भपात की आशंका रहती है? अगर आपको प्रजनन संबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर इसके लिए आपको दवा देते हैं ताकि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया तेज़ हो जाए। इससे कई बार गर्भ में एक से ज़्यादा भ्रूण ठहरने का खतरा रहता है, जो कि गर्भपात का कारण बन सकता है। क्या IUI गर्भावस्था जुड़वा बच्चों की संभावना को बढ़ा सकता है? हाँ, महिला को प्रजनन की समस्या होने पर प्रजनन संबंधी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि ओव्यूलेशन प्रक्रिया तेज़ हो जाए और अंडे विकसित हो जाएं। कई बार इससे एक से ज़्यादा भ्रूण विकसित हो जाते हैं। ऐसी संभावना रहती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि IUI से जुड़वा बच्चे ही पैदा हों। आप इस विषय में अपने डॉक्टर से जानकारी ज़रूर लें। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।